नेहा के माता पिता थे नहीं, चाचा चाची ने ही उसे पाला था। नेहा पढ़ने में अच्छी थी। नेहा आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन चाचा चाची ने ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं। चाचा चाची जल्द से जल्द नेहा की जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाना चाहते थे, इसलिए 19 साल की उम्र में ही नेहा की शादी कर दी। नेहा की शादी के बाद चाचा चाची उसे घर भी कम बुलाते थे। नेहा के ससुराल में उसकी सास, ससुर, एक देवर और पति संजीव हैं। पति हो या घर के बाकी सदस्य, सभी नेहा को किसी न किसी बात को लेकर सुनाते थे। गलती चाहे किसी की हो, सुनना नेहा को ही पड़ता था। आज की ही बातें याद करके वो फूट फूट कर रो पड़ी। हुआ यूँ था कि पति संजीव अपनी कोई ऑफिस की इम्पोर्टेंट फाइल अपनी कार में ही भूल गए थे, लेकिन सुबह सुबह चिल्लाते हुए संजीव ने आवाज़ लगाई, नेहा, मेरी ऑफिस की फाइल कहाँ है? आवाज़ इतनी तेज़ थी कि नेहा अंदर तक हिल सी गई थी। नेहा ने बोला, मैंने आपकी फ़ाइल तो देखी नहीं। आपकी फ़ाइल तो ना कमरे में है और ना ही हॉल में है। इतना सुनते ही सासू माँ बोली, मेरे बेटे से जितनी देर तू जुबान लड़ा रही है, उतनी देर में तो उसकी फ़ाइल ढूंढ देती। फ़ाइल न मिलने पर संजीव नेहा पर हाथ तक उठा देता है। बाद में संजीव की फ़ाइल उसकी कार में ही मिलती है, लेकिन उसे अपने व्यवहार के लिए बिल्कुल अफसोस नहीं था। थोड़ी देर बाद सास चिल्लाते हुए आई, हे भगवान, मैं इस लड़की का क्या करूं? कोई काम ठीक से नहीं करती। सारा दूध फैल गया। गैस पर दूध चढ़ाकर भूल गई। ना मेरे बेटे का ख्याल रखती, ना ही रसोई की चीज़ों का ध्यान रखती। पता नहीं घर में करती क्या है। सास गुस्से में बोली जा रही थी, लेकिन नेहा को याद नहीं आ रहा था कि कब उसने दूध गैस पर चढ़ाया था। फिर उसे याद आया कि जब वह फाइल ढूंढ रही थी, तभी दूध वाला आया था और दूध सासू माँ ने लिया था और गर्म करने के लिए उन्होंने ही गैस पर चढ़ाया था। लेकिन यह बात किसको बताती? उधर से ससुर जी गुस्सा करते हुए आते हैं और सासू माँ से पूछते हैं कि मोटर किसने चालू किया था। सारा पानी बह गया। पानी से सारा छत भर गया। सासू माँ को पता था कि मोटर उनके छोटे बेटे ने चालू किया था, लेकिन फिर से सासू माँ ने नेहा को ही जिम्मेदार ठहराया। सासू माँ बोली, मोटर का कितना बिल आएगा? इसके माँ बाप तो लाइट का बिल भरने नहीं आएंगे ना। पैसा तो मेरे बेटे के जेब से ही जाएगा। ससुर जी बोले, यह कोई भी काम ढंग से क्यों नहीं करती है? कुछ सिखाओ इसे। ससुर जी गुस्सा करते हुए वहाँ से चले गए। नेहा यही सोचकर परेशान थी कि जब उसने कोई गलती की ही नहीं है, तो उसे बेवजह डांट क्यों पड़ रही है। घर में किसी का भी काम बिगड़े, हर गलती का ठिकरा उसके सिर पर ही क्यों फोड़ा जाता है। इस घर की बहू हूँ, संजीव की पत्नी हूँ, कोई नौकरानी नहीं। नेहा की आंखें भीग जाती हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता है, आखिर वह क्या करे। नेहा सोचती है कि वह किसके पास जाकर अपने दर्द बताए। कोई उसका सुनने वाला भी नहीं है, इसलिए वह अकेले में ही रोकर दिल हल्का कर लेती है। ऐसे ही नेहा की शादी के 2 साल बीत गए। नेहा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। शुभी के आने से नेहा बहुत खुश रहने लगी थी। अपनी नन्ही गुड़िया को बाहों में लेकर वह सारे दर्द भूल जाती थी। घर के बाकी लोग भी शुभी से बहुत प्यार करते थे, उसका बहुत ख्याल भी रखते थे। शुभी के दूध और नाश्ते में
थोड़ी भी देरी हो जाए तो नेहा को सब सुनाते थे। एक दिन खेलते खेलते शुभी पार्क में झूले से गिर गई। उसे बहुत चोट आई। सब ने नेहा को ही डांट दिया। सब बोले, तेरी गलती है, तू एक बच्ची का भी ध्यान नहीं रख सकती, जाने कौन से काम में लगी रहती है। नेहा को उस दिन भी बहुत दुख हुआ कि घर वाले शुभी से प्यार करते हैं, यह बहुत अच्छा है, पर शुभी तो अपनी सहेलियों के साथ पार्क गई थी। वह तो घर पर थी। हर बार उसे ही कसूरवार क्यों ठहराया जाता है। धीरे धीरे समय बीता और शुभी अब स्कूल जाने लगी थी। नेहा ज़्यादा पढ़ी तो थी नहीं, लेकिन शुरुआती कक्षा में तो नेहा ने शुभी को अच्छे से पढ़ा दिया था। लेकिन अब शुभी 8वीं कक्षा में आ गई थी और अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ती थी। नेहा को शुभी को पढ़ाने में दिक्कत आने लगी थी, इसलिए शुभी के नंबर कम आने लगे थे, तो उसका जिम्मेदार भी नेहा को ही ठहराया जाता था। एक दिन नेहा ने संजीव से कहा, संजीव, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे शुभी को पढ़ाने में दिक्कत हो रही है, इसलिए आप शुभी के लिए ट्यूशन लगवा दीजिए। आपको तो वैसे भी समय नहीं है, हमारी बेटी पढ़ाई में पीछे ना रह जाए। गुस्से में संजीव बोला, अपनी सलाह अपने पास ही रख। तेरे माँ बाप ने तुझे पढ़ाया होता तो मुझे मेरी बेटी के ट्यूशन के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। तेरे चाचा चाची तुझे पढ़ाना चाहते होंगे, पर तू ही पढ़ती नहीं होगी। आजकल की पत्नियों को देखा है, बराबर कमाती हैं, पति का साथ देती हैं। एक तुम हो, दोनों वक्त मुफ्त की रोटियां तोड़ती हो। यह सुनकर नेहा की आंखें भर आई। आज कितने साल होने के बाद भी उसे कभी मान सम्मान और प्यार नहीं मिला। उसे तो बस गलतियों के लिए ही दोषी ठहराया गया था। ऐसे ही सालों निकल गए और अब शुभी कॉलेज में आ गई थी। वह अपनी मम्मा से बहुत प्यार करती थी। बचपन से देख रही थी कि घर में सभी उसकी मम्मा के साथ कितना बुरा व्यवहार करते थे, पर छोटी होने के कारण वह कुछ बोलती नहीं थी। लेकिन अब वह बड़ी और समझदार हो गई थी, अच्छा बुरा सब समझती थी। शुभी के टेस्ट चल रहे थे। एक दिन शुभी ट्रैफिक में फंसने के कारण कॉलेज लेट पहुंची और शुभी सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाती है। घर आकर पापा को बताती है तो संजीव गुस्सा करते हुए बोलता है कि सब तेरी मम्मा की गलती है, उसे भी तेरे साथ जल्दी कॉलेज जाना चाहिए था, तेरा ध्यान रखना चाहिए था। संजीव गुस्से में नेहा पर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हें जरा सी भी अकल नहीं है क्या? बेटी की परीक्षाएं चल रही हैं। आज तेरी गलती की वजह से शुभी सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं कर पाई। दादा दादी भी सारा दोष नेहा पर ही डाल रहे थे, लेकिन नेहा को अब एहसास होना बंद हो गया था। पर आज शुभी चुप ना रह सकी। शुभी बोली, बस कीजिए आप लोग, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप लोग मम्मा पे गलत इल्ज़ाम लगाना बंद कीजिए। मैं बचपन से यह सब देख रही हूँ पापा कि आप हर गलती का ठीकरा मम्मा पर फोड़ देते हैं। गलती चाहे किसी ने भी की हो, पर उसके लिए दोषी सिर्फ मम्मी को ही ठहराया जाता है। मम्मी सब सहन करती चली गई पापा,
आपने अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रखा। यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपको अपनी माँ का कष्ट नज़र आया, आपको अपनी बेटी की पीड़ा महसूस हुई, लेकिन आपने अपनी पत्नी की परेशानी को कभी भी नहीं समझा। पापा, मम्मा को उनके चाचा चाची ने उन्हें पढ़ाया नहीं, जल्दी शादी कर दी, तो मम्मा की क्या गलती है? उन्होंने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है, तो उनकी क्या गलती है? आपने हमेशा अपनी पत्नी को दबा कर रखा, मम्मा के सम्मान की धज्जियां उड़ाते रहे। मम्मा ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। मम्मा से सबसे बड़ी गलती यही हुई कि इन्होंने अन्याय सहा, कभी आप लोगों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। सभी अपने जीवन में गलतियां करते हैं, पर उसे उसका एहसास नहीं होता। लेकिन पत्नी या बहू गलती करे तो उसका ढिंढोरा पीटा जाता है। गलती ना भी करे तो भी उसे ही दोषी ठहराया जाता है। हमेशा पत्नी को ही क्यों दोषी ठहराया जाता है? यह पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ पत्नी और बहू की गलतियों को कभी माफ़ नहीं किया जाता है। पापा, आज मैं तो यहाँ पर हूँ, कल को मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, मैं भी किसी की पत्नी और बहू बनूंगी, तो मुझे भी हर बात के लिए दोषी ठहराया जाएगा, तो आपको कितना दुख होगा। मैं ससुराल से रोते हुए फ़ोन करूंगी, तो आपको कितना दर्द होगा। पर यहाँ तो मम्मी को यह भी सहारा नहीं मिला। वह रोती होगी, पर उनका दुख दर्द सुनने वाला भी कोई नहीं था। शुभी की बात सुनकर सभी के चेहरे पर चुप्पी छा गई। कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। सभी अपने गलत व्यवहार के लिए शर्मिंदा थे। शुभी फिर बोलती है कि पापा, सच बताओ कि मम्मा ने क्या हमेशा बस गलती ही की है? इस घर परिवार आपके लिए, हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया? फिर हर बार मम्मा को बस उनकी उन गलतियों को गिनाया जाता है जो उन्होंने कभी की ही नहीं। मैं तो बचपन से यही सब देख रही हूँ, पर अब बड़ी हो गई हूँ, मुझ में भी समझ आ गई है। पापा, क्या आपने, दादाजी ने, दादी जी ने और चाचा ने कभी कोई गलती नहीं की? शायद आप लोगों ने उस गलती को कभी स्वीकारा ही नहीं। सबका दोषी मम्मा को बनाकर आप लोग मुक्त हो गए। शुभी की बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। आज नेहा की आंखों में बरसों का दुख आंसू बनकर बह रहा था। आज नेहा को अपनी बेटी में अपनी मम्मी नज़र आ रही थी, जिसने उसके दर्द को महसूस किया था। नेहा शुभी से लिपटकर रोने लगी। दोस्तों, आज भी कई घरों में पत्नियों की यही स्थिति है। हर गलती के लिए उन्हें दोषी ठहराया जाता है, लेकिन सहना और दबना अन्याय को बढ़ावा देता है। इसलिए सही बात कहने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। सबको सम्मान से जीने का अधिकार है। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।